वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मैंने आपको लास्ट जावा ट्रेनिंग के सेशन में बताया था कि कैसे आप फर्स्ट जावा प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हो, देन उसको सीएमडी पर रन कर सकते हो। अब इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको उस फर्स्ट जावा प्रोग्राम के सिंटेक्स के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा सिंटेक्स, तो ये था फर्स्ट जावा प्रोग्राम जो कि हमने क्रिएट किया था, जिसको हमने नेम किया था abc.java। इसमें हमने आउटपुट विंडो पर एक हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट को प्रिंट किया था। तो इसी प्रोग्राम के सिंटैक्स को हम इस सेशन में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा जावा क्लास को कि क्लास होती क्या है। जावा प्रोग्राम के अंदर जितनी भी लाइंस ऑफ कोड होती हैं उनको आपको एक क्लास के अंदर ही रखना होता है। जो हमारा प्रोग्राम था उसमें एबीसी थी, जो वो क्लास नेम था। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास नेम हमेशा अपर केस फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो कैपिटल एबीसी एंड स्मॉल एबीसी का डिफरेंट मीनिंग होगा। एंड जब आप अपने प्रोग्राम को सेव करोगे तो जो आपकी फाइल का नेम होगा और क्लास का नेम होगा वो सेम होना चाहिए। साथ में आपने डॉट जावा एक्सटेंशन भी ऐड करनी है। तो ये सब था जावा क्लास के बारे में। नेक्स्ट, द मेन मेथड। उसके बाद क्लास के अंदर आपने देखा था कि हमने एक मेन मेथड क्रिएट किया था जिसका नेम था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो अब मैं उस मेन मेथड के बारे में ही आपको कुछ बताने जाऊंगा। जब भी आप एक जावा प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हो। उस क्लास के अंदर एक मेन मेथड हमेशा होना ही चाहिए, बिकॉज जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर हमारा प्रोग्राम में मेन मेथड को फाइंड आउट करता है। अगर उसे मेन मेथड मिल जाएगा तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर उसे मेन मेथड नहीं मिला तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा जावा के प्रोग्राम में एक मेन मेथड होना जरूरी है। एंड सबसे पहले हमारा कंपाइलर मेन मेथड की बॉडी को ही एग्जीक्यूट करता है। और जो मेन मेथड है उसकी बॉडी स्टार्ट होती है करली ब्रेसेस से एंड एंड भी करली ब्रेसेस से होती है। तो ये सब था मेन मेथड के बारे में। नेक्स्ट, उसके बाद मेन मेथड के अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट की थी, system.out.println। system.out.println को हम यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए आउटपुट स्क्रीन पर। और ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन होना ही चाहिए, जो कि वो उसकी एंडिंग को क्रिएट करेगा। तो अब जो हमने फर्स्ट जावा प्रोग्राम क्रिएट किया था उसके सिंटैक्स के बारे में आपको पता लग चुका है कि वो क्या सिंटैक्स था। नेक्स्ट, जावा सिंगल लाइन कमेंट। जावा प्रोग्राम में हम किसी भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट को कमेंट कर सकते हैं। उसको कमेंट करने के लिए हमें उसके स्टार्टिंग में डबल स्लैश लगाने पड़ेंगे। तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर कितनी भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स को कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के बाद आपका कंपाइलर उस लाइन ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट, जावा मल्टी लाइन कमेंट। आप मल्टीपल लाइंस को भी कमेंट कर सकते हो। मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए सिंटेक्स है कि आपको स्टार्टिंग में एक स्लैश स्टार लगाना है, एक देन एंडिंग में स्टार स्लैश लगाना है। इससे वो आपका ब्लॉक ऑफ कोड कमेंट हो जाएगा। आप यहां पर एग्जांपल भी देख सकते हो। अगर आप अपने प्रोग्राम में किसी भी लाइन को कमेंट करोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी रन टाइम पर। अब मैं आपको इस सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जो मैंने अपना एक प्रोग्राम क्रिएट किया था फर्स्ट जावा प्रोग्राम, उसको मैं ओपन कर लेता हूं। अब अगर मुझे इसमें हेलो जावा को कमेंट करना है तो उसके लिए मैं इस लाइन के स्टार्टिंग में डबल स्लैश लगा दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। इसके बाद अब इसको रन करते हैं सीएमडी पर। cd स्पेस डेस्कटॉप, देन कंपाइल करेंगे पहले जावा सी स्पेस abc.java। कंपाइल हो चुके, देन रन करने के लिए जावा स्पेस क्लास नेम। तो ये आउटपुट आ चुकी है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू थिंकनेक्स। आप देख सकते हो कि अब हेलो जावा आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आया है बिकॉज ये लाइन कमेंटेड थी। अब अगर मैं वेलकम टू थिंकनेक्स को भी कमेंट कर देता हूं डबल बैक स्लैश,
अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फिर से कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो चुके, देन रन करेंगे तो अब आउटपुट है ओनली हेलो वर्ल्ड, बिकॉज हेलो जावा एंड वेलकम टू थिंकनेक्स्ट इज कमेंटेड। अब अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करना है, मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करने के लिए मैंने आपको बताया था स्लैश स्टार एंड देन एंडिंग के लिए स्टार स्लैश। इसको हम सेव करेंगे। अब कंपाइल, देन रन। अब देख सकते हो आउटपुट में ओनली हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है, बिकॉज हमने मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करके हेलो जावा एंड वेलकम टू थिंकनेक्स्ट को कमेंट कर दिया। तो आप अपने प्रोग्राम में सिंगल लाइन कमेंट को भी यूज कर सकते हो और मल्टी लाइन कमेंट्स को भी यूज कर सकते हो किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट करने के लिए। एंड जिस भी आप लाइन को कमेंट करोगे वो रन टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये सब था जावा सिंटैक्स एंड जावा कमेंट्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन फॉर जावा सिंटैक्स एंड जावा कमेंट्स। थैंक यू।